आज हम लोग बच्चों कैशबुक का लेक्चर 4 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो लेक्चर 3 में मैं कैशबुक से रिलेटेड डबल कॉलम कैशबुक का कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर एक प्रॉब्लम बनाने सिखाया था कि प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है। साथ में मैं ये डिस्कस किया था कि कैशबुक का मतलब क्या है, कंप्लीट लेजर। दो लेजर आप एक साथ बना रहे हो, कैश एंड बैंक, ये दो लेजर आप लोग एक साथ बना रहे हो। तो कंप्लीट इसमें लेजर वाली कॉन्सेप्ट है। दिमाग में जर्नल चाहिए और वो जर्नल के हेल्प से भी बनाया जाता है लेजर। तो जर्नल अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लेजर आसानी से बना सकते हो। तो जर्नल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, जर्नल को साउंड करना है। देखो हालांकि आज भी मैं बहुत ज्यादा कोई नए ट्रांजेक्शन, बहुत एडवांस लेवल के ट्रांजेक्शन नहीं उठाया। आज मैं इसमें नया क्या ऐड किया हूं, आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं प्रॉब्लम बना के आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इसमें मैं एक ट्रांजेक्शन लिया हूं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। तो आज हम लोग ये जानने की प्रयास करेंगे कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये जानेंगे हम लोग को कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैसे इसको हम लोग इसमें पोस्टिंग करेंगे। देखो ये जानना है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। तो मैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन के बारे में देखो लिख रहा हूं कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता क्या है। देखो ए ट्रांजेक्शन that impacts ये आइए देखना बेटे, that impacts a transaction that impacts both कैश एंड बैंक। वैसा लेन देन जिसका इंपैक्ट, जिसका प्रभाव कैश और बैंक दोनों अकाउंट पर पड़ेगा। ठीक है ना, कैश के साथ साथ उसका इंपैक्ट बैंक अकाउंट पर भी पड़ेगा। या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होता है कि एक बैंक का इंपैक्ट दूसरे बैंक पर पड़ेगा। जैसे मैं बोला था आप लोगों को कि केवल 3 कॉलम कैशबुक तक ही सीमित नहीं है, ये डबल कॉलम में भी हम लोग बैंक वाइज कॉलम बनाकर इसको बढ़ा सकते हैं। मैं बोला जितना बैंक उतना कॉलम आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, बैंक वाइज कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है और एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, यूबीआई में, एक एसबीआई दूसरा यूबीआई। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में लेन देन हो सकता है कि नहीं। मैं एसबीआई से पैसा निकाला और यूबीआई में जमा कर दिया, या मैं यूबीआई से पैसा निकाला और एसबीआई में जमा कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोनों बैंक पर उसका इंपैक्ट पड़ जा रहा है। तो जिस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट एक से ज्यादा बैंक अकाउंट पर पड़ जाए उसको भी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन ही कहा जाएगा। या जिस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट केवल कैश और बैंक ही बना रहे हो, बैंक वाइज कॉलम नहीं बना रहे हो, तो जब किसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैश और बैंक दोनों अकाउंट पर पड़ेगा तब वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। देखो तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन जो होता है बेटे वो कौन कौन से सिचुएशन में होगा। देखो सबसे पहले होता है व्हेन कैश विथड्रॉन। जब आप बैंक से पैसा निकाले हो बिजनेस यूज के लिए, जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखा रहेगा तब तक बिजनेस यूज ही माना जाएगा, क्योंकि डे टू डे जो भी पैसा आप सेल कर रहे हो वो बैंक अकाउंट में ही तो चला जाता है। घर में पैसा रखता कौन है, अब जितना भी सेल हो रहा है वो पैसा बैंक में ही जा रहा है, फिर जरूरत पड़ने पर बैंक से ही निकाल रहे हो। तो यहां पर बोलता है कि व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से जब आप पैसा निकाले हो फ्रॉम बैंक, तो एंट्री क्या पास करोगे, बैंक से पैसा आप निकाले हो तो कैश अपने पास आ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश एसेट्स है। हालांकि बैंक भी एसेट्स है, जब तक आपका रुपया बैंक में जमा है बैंक भी आपका एसेट्स है। बैंक बैलेंस जो आपका बैंक में पड़ा हुआ है वो भी आपका एसेट्स है। जब चाहो आप निकाल सकते हो, आपके पास पैसा आएगा, जमा भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो बैंक वाली जो एसेट्स है बैंक बैलेंस वो घट जाएगा और कैश वाली जो एसेट्स है कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस घटेगा और दोनों ही एसेट्स हैं, कैश भी एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है। और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ऐसा 4 पिलर में आपको समझाया गया है
कि कैश जो होता है और बैंक जो होता है वो एसेट्स है और वो डेबिट के पिलर में है। तो जब डेबिट को बढ़ाना हो तो डेबिट करना होगा, और जब डेबिट को घटाना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा। यही एंट्री समझाएगी आपको। तो कैश आपके पास आ रहा है, दैट इज कैश बैलेंस बढ़ रहा है, तो आप एंट्री लोगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और टू यहां पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। कैश बैलेंस आपका बढ़ गया और बैंक बैलेंस आपका घट गया, बस यही हुआ। देखो तो पहला ट्रांजैक्शन आ गया कि जब आप कैश निकाल रहे हो बैंक से तो ये कंट्रा ट्रांजैक्शन होगा। देखो अब हमारा देखो लेजर जो बन रहा है कैश और बैंक दोनों का बन रहा है, और अकाउंट में देखो एंट्री में दोनों नाम आया हुआ है, कैश भी आया हुआ है, बैंक भी आया हुआ है। कैश डेबिट में आया हुआ है तो हम लोग डेबिट में इधर लिखेंगे टू बैंक, उल्टा वाला नाम, और जब बैंक का लेजर बनाओगे तो बैंक क्रेडिट में आया हुआ है तो क्रेडिट में जाकर उल्टा नाम लिख देंगे बाई कैश। तो दोनों अकाउंट पर इसका इंपैक्ट पड़ जा रहा है, तो ये कंट्रा ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है ना, और उसको सी से डिनोट कर दिया जाता है, सी फॉर कंट्रा। तो देखो इस ट्रांजैक्शन जो हम लिए हुए प्रॉब्लम, इसमें भी कंट्रा ट्रांजैक्शन आया हुआ है, तो मैं इस प्रॉब्लम को बनाकर देखूंगा कैसे बन रहा है। देखो बनाकर दिखाऊंगा इसको कैसे बन रहा है ये। तो एक तो कंट्रा ट्रांजैक्शन हो गया कि जब आप बैंक से पैसा निकाले हो। दूसरा देखो कंट्रा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, when cash deposited in बैंक। जब बैंक में रुपया आप जमा करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जब अब कैश बैलेंस घट जाएगा, तो बैंक बैलेंस को हम लोग डेबिट कर देंगे, बढ़ाना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश बैलेंस घट जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका ये जर्नल पास हो गया। देखो तो यहां भी बैंक और कैश दोनों नाम आ गया। तो बैंक यहां डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम टू कैश, और जब कैश का लेजर आप बनाओगे तो कैश क्रेडिट में है तो हम लोग यहां क्रेडिट में जाकर लिख देंगे उल्टा नाम बाई बैंक। तो दोनों अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है और दो साइड पड़ रहा है, देखो डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, दोनों साइड पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जब जब बैंक से पैसा निकालोगे और जब जब बैंक में पैसा जमा करोगे ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि एंट्री में कैश और बैंक दोनों नाम आएगा। अगर हम लोग किसी बैंक से पैसा एक बैंक से निकालकर दूसरे में जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो एंट्री क्या होता है। साथ में कंपाउंड एंट्री में मैं पहले सिखा चुका हूं। देखो अगर हम लोग स्टेट बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेम वाइज एंट्री करना होगा, एसबीआई अकाउंट। अब ये पैसा आप यूबीआई में जमा कर रहे हो मान लो, तो यूबीआई बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यूबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। यूबीआई में पैसा जमा कर रहे हो तो कैश बैलेंस घट जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अब देखो ये कैश प्लस में है और ये कैश माइनस में है, ये माइनस है ये प्लस है, और प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो नेट एंट्री बच रहा है वो क्या बच गया, यूबीआई अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। तो अगर आप एक बैंक से पैसा निकालकर दूसरे बैंक में जमा कर रहे हो तो ये दो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कंपाउंड एंट्री कर देंगे, दैट इज नेट एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो नेट एंट्री जो मेरा पास होगा बेटे वो क्या हो रहा है, यूबीआई अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट, ये एंट्री हो जा रहा है, यूबीआई अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, ठीक है ना। तो दो अकाउंट पर देखो इसका इंपैक्ट जा रहा है, एक डेबिट में जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है। तो जब किसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दो अकाउंट पर पड़ जा रहा है, दो बैंक अकाउंट पर, तभी वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। सबसे मजेदार बात देखो क्या है इसमें, लोग कॉन्ट्रा के बारे में बहुत पढ़े हैं, आप भी कहीं ना कहीं सुने हो पढ़े हो, लेकिन कॉन्ट्रा का सवाल उठेगा कब, जब आप दो लेजर एक साथ बना रहे हो, जब कैश और बैंक दोनों लेजर एक साथ बनाओगे यानी कैश बुक, तभी कॉन्ट्रा की बात आएगा। अगर ये दोनों लेजर को मैं अलग अलग बनाऊं, कैश अकाउंट अलग और बैंक अकाउंट अलग बना दूं, तो फिर वहां कॉन्ट्रा का सवाल ही नहीं उठेगा, वहां कॉन्ट्रा की कोई जिक्र नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों लेजर आप अलग अलग बना रहे हो।
तो कॉन्ट्रा की बात वहां नहीं आएगा। कॉन्ट्रा की बात आना है जब डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, एक साथ दो लेजर बना रहे हो कैश और बैंक दोनों का, तब यहां पर कॉन्ट्रा की बात आएगा। ठीक है, तो होप कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता क्या है। सीधा लिखा गया है कि ट्रांजेक्शन, ए ट्रांजेक्शन दैट इंपैक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक, वैसा कोई भी लेन देन जिसका प्रभाव पड़ता है कैश और बैंक दोनों पर, या बैंक टू बैंक प्रभाव पड़ जाएगा, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है या वहां से निकाला जा रहा है, ठीक है ना, तो ये प्रभाव पड़ना है दो बैंक पर, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब देखो मैं इस प्रॉब्लम को बना रहा हूं। सबसे पहले मैं बोला था कि जो बैलेंस आपका दिया रहेगा, देखो ये दो बैलेंस यहां पर दिए हुए हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है। अब 1 अप्रैल का दिया हुआ, देखो 1 अप्रैल 2024, तो इसके लिए आपको टू बैलेंस बीडी, प्रॉब्लम का आंसर देखो यहीं से शुरू होगा, बैलेंस से पहले बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। कोई भी लेजर बनाओगे, ठीक है ना, आगे कोई भी लेजर बनाएंगे अगर उसका बैलेंस दिया हुआ है तो पहले बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा इसमें। देखो तो कैश बैलेंस आपका दिया हुआ है 50,000 रुपीज और बैंक बैलेंस आपका दिया हुआ है 60,000 रुपीज, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस को भेजा। देखो अब ट्रांजैक्शन यहां पर आ रहा है, मैं साथ में समझाया था कि कैश बुक जब आप पढ़ रहे हो मतलब एंट्री से आपको पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाने का मतलब क्या है, आपको कॉपी में एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में एंट्री को सोचना है। कंपलसरी नहीं है कि जर्नल एंट्री करें और फिर उसके हेल्प से लेजर बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक प्रॉब्लम जर्नल के साथ आपको लेजर समझा दिया था कैसे वहां जा रहा है। आपका क्लियर यहां पर रिसिप्ट है, जहां जहां जिस जिस सोर्स से पैसा आया है रिसिप्ट साइड में लिख दो, और जिसको जिसको आप पेमेंट करो जिस नाम पर उसको पेमेंट साइड में लिख दो, यानी क्रेडिट साइड में लिख दो। सिंपल सी बात है। तो एंट्री दिमाग में सोचना है, जैसे लिखा हुआ देखो यहां पर 5 अप्रैल को, ठीक है ना, 5 अप्रैल को दिया हुआ है कि कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एज कैपिटल ₹40,000, यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाला जो एंट्री सीखे हो कि जब बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है तो एंट्री क्या कर रहे थे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब जब बिजनेस में कैश लगाओगे एज ए कैपिटल तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री होगा। अब बताओ कैपिटल का लेजर तो हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग लेजर बना रहे कैश एंड बैंक का, ठीक है। तो हमारे एंट्री में जहां कैश और बैंक आएगा और जिधर आएगा हम उधर लिखेंगे उल्टा वाला नाम। तो पहला जो आपका यहां पर एंट्री बन रहा है देखो कैपिटल के लिए कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश डेबिट में आ रहा है, तो हम लोग भी डेबिट में ही लिखेंगे उल्टा नाम। देखो यहां पर कैपिटल ये लिख देंगे, और कैश में अमाउंट है इसलिए कैश कॉलम में रुपया लिख देंगे यहां पर 40,000। डेट आप यहां पर डाल दोगे 5 अप्रैल 24, ये डाल दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका देखो कैपिटल वाली बात में लिख दिया है। अब यहां पर गुड्स परचेज किए हो, देखो 7 अप्रैल को गुड्स परचेज किए हो 14,000 रुपए का, 14,000 का। तो जब परचेज करोगे तब पेमेंट करोगे ना जी, पैसा जाएगा ना। जब सामान खरीदेंगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा, सामान आएगा पैसा जाएगा, ठीक है। तब पेमेंट साइड में हमको यहां पर लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे ही पता चल रहा है। और जब एंट्री पास करोगे परचेज का तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। कैश क्रेडिट में आ गया है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम यहां पर परचेज, ये लिखेंगे हम लोग परचेज, ठीक है ना। ये 7 अप्रैल है, देखो 7/4/24। अब ये परचेज जो किए हो कैश में ही परचेज किए हो 14,000 रुपए का, यानी 14,000 रुपीज का आप कैश परचेज किए हो, तो बैंक में ये कॉलम नहीं आया। परचेज किया दैट इज पेमेंट, तो पेमेंट साइड में चला गया। देखो अब यहां पर सेल्स किए हो 10 तारीख को, तो जब सामान हम बेचेंगे तो पैसा आएगा दैट इज रिसिप्ट, तो रिसिप्ट साइड में हम लोग लिखेंगे यहां पर टू सेल्स। ऐसे भी एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट में है तो हम डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम टू सेल्स। डेट यहां पर आपका दिया हुआ है 10 अप्रैल 24, अमाउंट आपका आया हुआ है कैश में 18,000, ये आया हुआ है देखो। चलो तो हम लोग यहां तक का काम कर लिए, देखो यहां तक का काम हो गया ये,
अब यहां पेड सैलरी लिखा हुआ है, पेड है तो पेमेंट साइड में हम लोग भेजेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर सैलरी का पेमेंट किया हो चेक से, तो बैंक कॉलम में चला जाएगा 12 तारीख को। 12 तारीख को आप यहां पर आओगे, 12/4/24 को यहां लिखोगे 22 सैलरी, ठीक है ना, 22 सैलरीज। अमाउंट जाएगा देखो बैंक कॉलम में, चूंकि चेक से पेमेंट किए हो 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए आप चेक से पेमेंट किए हो, तो 8,000 चला गया। देखो ऐसे भी एंट्री लेते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट में है तो हम भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे, उल्टा नाम आ गया देखो सैलरी, ऐसे चला गया। अब यहां पर रेंट को आप रिसीव किए हो, तो रिसीव किए हो तो रिसीव साइड में आएगा। यहां पर सिंपल सा लॉजिक है, देखो रेंट रिसीव किया गया है चेक से 10,000 रुपीज, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर टू रेंट, और अमाउंट हम लोग ले जाएंगे बैंक कॉलम में 10,000 रुपीज। देखो ये 10,000 लेकर जाएंगे हम लोग, और डेट इसका 14/4 है, 14/4/24 ये दिया हुआ है। देखो अब यहां तक का काम हो गया। देखो ये वैसे भी जब रेंट रिसीव किए हो, रेंट रिसीव होता है जी कि पैसा रिसीव होगा, रेंट के नाम पर पैसा मिला है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट तो इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होता है, और कैश बैलेंस आपका बढ़ रहा है। रेंट आपको मिला मतलब पैसा आपको मिला है, तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, कैश एसेट्स है, डेबिट कर देंगे। अब देखो पेड वेजेज लिखा हुआ है, फिर पेमेंट कर रहे हो 17/4 को, तो पेमेंट साइड में जाएंगे, ठीक है ना। पेमेंट साइड में जाकर लिख देंगे यहां पर बाई वेजेस, ये लिख देंगे बाई वेजेस। कैश में पेमेंट किए हो 4,000 रुपया, तो कैश में आप यहां दिखा दो, कैश कॉलम में 4,000। वेजेज पेमेंट का डेट है 17/4, तो यहां पर 17/4/24 दिखा दो, आपका चला गया पेमेंट साइड में। देखो वेजेस, वैसे भी एंट्री लेते हो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में उल्टा नाम लिख दिए बाई वेजेस। तो ऐसे एंट्री को दिमाग में सोचना है बेटे, और डायरेक्ट पोस्टिंग करना है। आपको एंट्री करने की जरूरत यहां नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप वर्किंग नोट लिखकर यहां पर वर्किंग नोट, उसके नीचे एंट्री लिखो, फिर एंट्री देकर वहां पोस्टिंग करो। बट वो टाइम टेकन हो जाएगा, इसीलिए आप जर्नल को दिमाग में सोचो और डायरेक्ट पोस्टिंग मारो। कर सकते हो ऐसा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाओगे हो जाएगा, कर सकते हो ऐसा। तो वेजेज का भी पोस्टिंग हम लोग कर लिए। देखो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, फिर पेमेंट की बात आ गया, तो हम लोग पेमेंट साइड में ही यहां लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, और इसका डेट है 18/4, तो हम लोग 18/4/24 यहां पर लिखेंगे। और एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट भी कैश में ही किया गया है 9,000 रुपीज, 9,000 रुपया। ऐसे भी एंट्री करोगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होता है। गोल्डन में जा रहा हो तो कैश रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, गोज आउट को क्रेडिट किया जाता है। बट हम लोग डायमंड रूल में जाते हैं, कैश बैलेंस हमारा क्या, कैश हमारा क्या, एसेट्स। जब पेमेंट कर रहे हो तो कैश रुपये एसेट्स क्या होगा, घट जाएगा, और जब एसेट्स घटता है तो क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वैसे भी आपका सेम चीज होने वाला है। देखो लॉजिक तो समझाइए दिए हैं बाकी हम, कि अगर आपको पैसा मिल रहा है कहीं से तो रिसिप्ट साइड में लिखो, और आप अगर पेमेंट कर रहे हो किसी को तो पेमेंट साइड में लिख दो, ऐसे भी बनने वाला है। देखो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फॉर्मेट को और बड़ा कर दे रहे हैं। ये फॉर्मेट हम लोग थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ये बड़ा कर दिया। देखो अब यहां एडवर्टाइजमेंट तक का काम हो गया। अब कैश विथड्रॉ किए हुए हो, देखो पर्सनल यूज के लिए 6,000 रुपीज 22 तारीख को कैश विथड्रॉ किए हो, तो जब पैसा बैंक से निकाले हो तो आपका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैं अभी आपको समझाया था कि जब एंट्री में कैश और बैंक दोनों साथ आ जाए तो ऐसे एंट्री को, ऐसे ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो देखो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गया। अब कैश हमारा यहां डेबिट में है तो हम भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम। देखो यहां पर, यहां लिखेंगे बैंक। इसका जो डेट पड़ा हुआ है ये 22/4 है, 22/4/24 ये है, ठीक है ना। अमाउंट आपका दिख रहा है इसमें 6,000 रुपीज, तो कैश कॉलम में लिखेंगे अभी। देखो हम लोग 6,000 रुपीज, ये 6,000 है, 6,000 है। समझ रहे हो सभी लोग, सभी बच्चे समझ रहे हो, ठीक है ना। कैश आपका यहां डेबिट में है
तो हम लोग भी डेबिट में यहां लिखे हैं उल्टा नाम। देखो उल्टा नाम, लेजर में उल्टा नाम लिखा जाता है। साइड एंड अमाउंट विल बी सेम साइड बट नेम विल बी ऑफ अपोजिट साइड। ये समझाए थे लेजर में भी, यही समझाया था ना मैं कि साइड एंड अमाउंट विल बी सेम साइड बट नेम विल बी ऑफ अपोजिट साइड। नाम अपोजिट साइड वाला होगा। आप जिस साइड का लेजर बना रहे हो उसी साइड में लिखना है, जिसका लेजर आप बना रहे हो उसी साइड में लिखना। देखो मैं कैश का लेजर बना रहा हूं, कैश डेबिट साइड में है तो हम भी डेबिट साइड में लिख रहे हैं, लेकिन नाम उल्टा वाला लिख रहे हैं। अब हम यहां बैंक का लेजर बनाएंगे। देखो बैंक का भी मेरा कॉलम चूंकि बना हुआ है इसमें, तो बैंक का भी पोस्टिंग करेंगे। अब यहां बैंक क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम। अब उल्टा नाम यहां पर क्या लिखोगे? बाई कैश, अमाउंट बैंक कॉलम में चला जाएगा। देखो आपका ये 6000 रुपीज। डेट चला गया आपका 22/4 को, 22/4/24 ये चला गया। देखो अब यहां पर आपको सी लिख देना। देखो ये सी और यहां भी लिख दिए सी फॉर कंट्रा, ये सी लिख दिया हम लोग। तो आपका देखो इस तरह से पोस्टिंग चला गया। अब यहां पर कहता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो कि कैश जो है ये डिपॉजिट किया गया है, ठीक है ना। 22 तारीख को, सॉरी 22 तारीख वाला पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला, बिजनेस यूज के लिए नहीं निकाला गया था, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। मैं गलत हूं, देखना। मैं इस ट्रांजेक्शन को सुधार रहा हूं क्योंकि इसके पहले ट्रांजेक्शन है। मैं नीचे वाला ट्रांजेक्शन को पढ़ लिया, कोई बात नहीं, मैं हटा दे रहा हूं। देखना इसको, इसके आगे वाला में ये आएगा, मैं हटा दिया। देखो समझो ये ट्रांजेक्शन देखो बैंक से पैसा नहीं निकाला गया है, कैश विदड्रॉ किया गया है फॉर पर्सनल यूज रुपीज 6000। 6000 रुपया पर्सनल काम के लिए निकाला गया। और जब पर्सनल यूज लग जाता है तो ड्रॉइंग की बात आता है, यानी एंट्री जो होना था वो होना था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा निकाल रहे हो तो कैश बैलेंस घट जाएगा। 6000 से ये एंट्री जा रहा है। देखो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम लोग ड्रॉइंग का लेजर तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन कैश का लेजर हम लोग बना रहे हैं। देखो कैश हमारा क्रेडिट में आया हुआ है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर बाई ड्रॉइंग। बाई ड्रॉइंग 22/4/24 को कैश में आ गया। देखो ये 6000 रुपीज यहां पहुंचेगा। देखो ठीक है ना। अब देखो 22 के बाद 24 तारीख वाली ट्रांजैक्शन थी जिसकी एंट्री भी हम लोग लिए थे। 24 तारीख को कैश विथड्रॉ किया गया है। तो जब कैश विथड्रॉ किए हो तो अभी एंट्री में समझाया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका एंट्री बनेगा, ठीक है ना। ये अमाउंट आपका जो है 5000 रुपए का है, 5000 रुपीज का। और ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हुआ है, ये 24 तारीख का ट्रांजेक्शन रखना, 24/4 को। 24/4 को हम लोग पैसा जो है बैंक से निकाले हैं तो कैश बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस घट गया। अब कैश यहां डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में उल्टा नाम यहां पर लिखेंगे बैंक। अमाउंट कैश कॉलम में आपका चला गया। देखो 5000 रुपीज। डेट यहां आपका आ रहा है 24 तारीख, 24/4/24। अब यहां बैंक देखो क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बाई कैश। अमाउंट जाएगा देखो बैंक कॉलम में आपका 5000 रुपीज। डेट आपका इधर भी आ गया 24/4/24, ये आ गया। देखो अब आपको यहां पर सी लिखना होगा। देखो ये ट्रांजेक्शन जो है ये कंट्रा है, आप यहां पर सी से डिनोट कर दोगे, सी फॉर कंट्रा। तो 24 तारीख वाली जो ट्रांजेक्शन थी वो कंट्रा थी। देखना वो बिजनेस के पर्पज से पैसा निकाला गया था बैंक से। अब यहां पर कहता है अगले ट्रांजेक्शन में 24 के बाद देखो 27 तारीख को ट्रांजेक्शन आया है कि कैश डिपॉजिटेड 6000 रुपीज इन द बैंक। बैंक में ये पैसा डिपॉजिट किए हो तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा। देखो कितना पैसा डिपॉजिट किए हो? 6000 रुपीज डिपॉजिट किए हो, ये 6000 है। देखो कब डिपॉजिट किए हो? 27/4 को, ये डेट आपका पड़ा हुआ है। अभी भी देखो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है या नहीं है? अब सभी लोग बोल सकते हो सर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, क्योंकि एंट्री में बैंक और कैश दोनों आ गया, दैट इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है ही है। अब हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। देखो ये बैंक यहां डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे यहां पर उल्टा नाम कैश। अमाउंट चला जाएगा बैंक कॉलम में। देखो ये 6000 रुपीज।
और डेट यहां पर पड़ गया इसका 27/4/24 और यहां सी लिखेंगे क्योंकि ये सी फॉर कंट्रा ट्रांजेक्शन है ये। अब यहां देखो कैश क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा नाम बैंक, और यहां भी सी लिख देंगे, सी फॉर कंट्रा, और ये अमाउंट जाएगा कैश कॉलम में। देखो यहां पर 6000 रुपीज, इनका ना कैश का हम लोग ना लेजर बना रहे हैं तो पैसा कैश कॉलम में जाना है। ये बैंक का जब लेजर बनाए थे तो बैंक कॉलम में गया था, यहां कैश का लेजर बना रहे तो कैश कॉलम में गया। ठीक है, दोनों साइड सी लिख दिए फॉर कंट्रा ट्रांजेक्शन। अब देखो लास्ट में आया हुआ है यहां पर परचेज ए फैन ₹5000, 5000 का फैन परचेज किए हो दैट इज पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट साइड में ही जाएगा। देखो यहां पर बाई फैन, इधर भी डेट डाल दो पहले 27/4, यहां पर फिर देखो आ गया बाई फैन, ये डेट आपका 28/4 का है, 28/4/24, ठीक है ना। बाई फैन ऐसे भी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, फैन परचेज किए हो, फैन भी एसेट्स है कैश भी एसेट्स है, फैन वाला एसेट्स बढ़ रहा है कैश वाला घट रहा है, जो एसेट्स बढ़ेगा डेबिट करेंगे, जो घटेगा क्रेडिट करेंगे। फैन बढ़ रहा है तो डेबिट मार दिए, कैश घट रहा है तो क्रेडिट मार दिए, यानी फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में उल्टा नाम लिख दिए फैन। अमाउंट जाएगा देखो कैश कॉलम में 5000 रुपीज, ये चला गया देखो 5000 रुपीज। अब ये सारा ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हम लोग कर दिए। देखो पोस्टिंग करने के बाद में क्या बोला था कि इस लेजर का बैलेंस निकालना होगा। देखो, और बैलेंस कब निकाला जाता है बेटे, मैं आप सभी को बोला हूं कि बैलेंस जब भी निकालोगे मंथ के एंड में निकाला जाता है। देखो मंथ के एंड में जिधर का अमाउंट ज्यादा है पहले उसका टोटल लगाया जाता है। देखना, जिधर का अमाउंट ज्यादा है पहले उसका टोटल करना है। देखो डेबिट का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, 50 और 40 90 और 10 100 8 और 5 13, 1,13,000, 1,13,000 आपका यहां टोटल आया। यहां भी आना चाहिए 1,13,000। इधर आपका 60 और 10 70 और 6 76, 76,000 का टोटल आपका इधर आया, 76 यहां भी आना चाहिए। अब ये टोटल में से देखो इधर का अमाउंट को घटाना है, सारे अमाउंट को घटाएंगे। देखो 14 और 4 18 और 10 28 और 5 33 और 6 39 और 5 44, 1,13,000 में 44,000 रुपया को आपको माइनस करना है। तो 3 0 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 4 गया 6, ये 69,000 का आपका बैलेंस सीडी निकल गया। देखो बैलेंस सीडी, ठीक है ना, 69,000। और ऐसे देखो बैलेंस निकालने का तरीका डायरेक्ट यहां भी निकाल सकते हो। 3 0 कॉमन है तो कॉमन ले लिए। देखो 4 4 8 और 9 17 और 6 23 और 6 29 और 5 34, 34 में कितना हम लोग जोड़ेंगे कि अगला 3 आएगा, तो 34 में जब 9 जोड़ोगे तो 43 हो जाता है 43, तो आपका देखो यहां पर 9 आ जाएगा। 34 और 9 होता है 43, 43 का 3 हो गया, कैरी 4 हो गया, 4 और 1 यहां हो गया देखो 5, और 5 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा, तो 6 जोड़ने से 11 हो जाएगा। देखो तो 69 वैसे भी निकल गया। तो ये भी एक तरीका है घटाने का। देखो हम लोग क्या किए, ये सारे अमाउंट में कितना और ऐड कर दें कि 1,13,000 हो जाएगा, तो वैसे भी आप बैलेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो बैलेंस आप निकाले हो ये 30 अप्रैल का है, 30/4/24 को लिखोगे यहां पर बाई बैलेंस सीडी, ये कैश का बैलेंस आपका निकल गया 69। अब देखो 8 और 5 13,000 आपको डिडक्ट करना है 76,000 में, यानी 76,000 में 13,000 को जब आप डिडक्ट करोगे तो ये आ गया 3 0, 6 में से 3 3 और 7 में से 1 गया 6, यहां भी आ रहा है देखो 63,000 का बैलेंस, ये आ रहा 63। और ऐसे भी निकालो, देखो 3 0 कॉमन है, 8 और 5 13, 13 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16, 6 यानी 16 का 6 कैरी हो गया 1, ठीक है ना। और 1 में कितना और ऐड कर देंगे कि 7 हो जाएगा, तो 1 में 6 और ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी निकल सकता है, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको जैसे सुविधा लगे वैसे बैलेंस को निकाल लेना। अब वो बैलेंस सीधे निकल गया। देखो
अब सीडी के अगला दिन उल्टा साइड में बीडी किया जाता है, तो हम लोग फर्स्ट में 24 को यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब कैश का बैलेंस जो आया हुआ है अपना टू बैलेंस बीडी, कैश का जो बैलेंस आया हुआ है अपने पास हुआ है 69,000 और बैंक का जो बैलेंस आया हुआ है यह आपका 63,000। ठीक है ना, ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया। देखो सारा पैसा कैश के रूप में हमारे पास 1,13,000 आया था, जिसमें से आप पेमेंट कर दिए हो 44,000 यानी 44,000 रुपया उधर पेमेंट किए हो। 1,13,000 आया और 44,000 गया, और जो बच गया उसी को कहा जाता है कैश इन हैंड, यानी हाथ में उतना पैसा मेरे पास अभी है। आया माइनस गया, आया कितना 1,13,000 और गया कितना 44,000 44, और जो बच गया उसी को कैश इन हैंड कहा जाता है। तो ये कैश इन हैंड है। टू बैलेंस बीडी मतलब कैश इन हैंड आपके पास 69, यानी बिजनेस में अभी भी 69,000 रुपीज 69,000 रुपया मौजूद है। यही इसका मतलब हुआ रखना है, 69,000 अभी भी क्या है मौजूद है। ठीक है ना। इसी तरह बैंक में देखो 76,000 रुपया रिसिप्ट आया है हमारे पास, 76 टोटल हमारे पास है, जिसमें से गया कितना 13,000 रुपया गया। देखो पेमेंट 13,000 किए हो, सैलरी का 8,000 पेमेंट किए हो, कैश का जो है सो बैंक में जो डिपॉजिट किए हो 5,000, तो 13,000 आपके पास से गया। 76,000 में 13,000 गया, तो अभी आपके पास बैंक बैलेंस बचा हुआ 63,000। 76,000 में 13,000 आपका गया है, आया 76 गया 13, आज जो बच गया है बच कितना गया 63,000, उसी को कहा जाएगा कैश एट बैंक, यानी बैंक में उतना पैसा अभी भी मेरा मौजूद है। ये हुआ। तो होप कि आपको ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। ट्रांजैक्शन मैं यहां पर लिया और बना के आपको प्रॉब्लम को दिखाया। इसमें नया ट्रांजैक्शन क्या लिया मैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा किसको कहा जाता है और कैसे उसका पोस्टिंग किया जाता है, और सी से उसको डिनोट कर दिया जाता है। अगला जो लेक्चर मैं बनाऊंगा लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 5 जो बनाऊंगा उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सेट करूंगा। ठीक है ना, बैंक यानी चेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कुछ नए ट्रांजैक्शन आएंगे। तो एक दो प्रॉब्लम और मैं आपको मेन कैशबुक का बनाकर दिखाऊंगा कि देखो कैसे बन रहा है ये। उसके बाद हम लोग पेटी कैशबुक में आएंगे और उसके भी एक दो सवाल बनाएंगे, एक दो प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। आप इसको बढ़िया से बनाइए ठीक से घर में, और इस पर बेस्ड करके जो भी प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं उससे भी जाके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में एक नए ट्रांजैक्शन के साथ।